दें, भव्य और दिव्य श्री राम कथा का आयोजन जयपुर में हो रहा है। विद्याधर नगर में इसका आयोजन हो रहा है, जहां जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज राम कथा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस राम कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है इस राम कथा को सुनने के लिए। राम कथा सुनने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी पहुंचे कथा सुनने के लिए। राम कथा का भव्य आयोजन छोटी काशी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में, और राम कथा कर रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हैं उस राम कथा की, जहां रामभद्राचार्य महाराज भगवान श्री राम के चरित्र का, स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब यहां उमड़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि आज गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री भी रामकथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि विश्वविख्यात है अपनी वाणी के लिए, अपनी राम कथा के वाचन के लिए, छोटी काशी में वो पहुंचे हैं। विद्याधर नगर स्टेडियम में भव्य राम कथा का आयोजन हो रहा है। 15 नवंबर तक श्री राम कथा का आयोजन होगा और बड़ी संख्या में जन सैलाब यहाँ पर राम कथा सुनने के लिए पहुंच रहा है। और मैंने निर्णय लिया है कि बहाना देकर नहीं, राम कथा जी के माध्यम से मैं जब तक जीवित रहूंगा शुद्ध वैदिक, हिंदू वैदिक संस्कृति का प्रचार करूंगा भारत में। तो तात्पर्य निर्णय के लिए, वेदों का तात्पर्य निर्णय करने के लिए 6 सिद्धांत कहे मीमांसा में। उपक्रमोपसंहारावभ्यासो पूर्वता फलम, अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य का निर्णय करने के लिए 6 सिद्धांत चाहिए। यदि आप दशरथ को कामी कहेंगे तो उपक्रम भी दिखाना पड़ेगा, उपसंहार भी। हम कह रहे हैं राम प्रेम, हम आपको उपक्रम माने प्रारंभ में भी दिखाएंगे, उपसंहार में भी। एक उपक्रम उपसंहार। हम महाराज को राम प्रेमी कह रहे हैं, अभ्यास, बार बार उसकी आवृत्ति दिखाएंगे। हम दशरथ जी को राम प्रेमी करें, अपूर्वता। तीसरा, हम फल भी बताएंगे आपको। काम के आवेग में महाराज ने शरीर छोड़ा। वहां चौथा में पढ़ रहा हूं, प्रण बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु त्रिनैव परिहरे। अवध भगवान का मैं इससे वंदन करता हूं, अवध भगवान को वंदन।
उनका राम जी के चरण में सत्य प्रेम है। आनंद कर दिया गोस्वामी जी ने। राम पद पर सत्य प्रेम है। कामी का रामा मुख पर प्रेम होता है और दशरथ जी का राम पद पर सत्य प्रेम है। कामी का रामा के मुख पर होता है और राम शब्द यहां जान करके जहां काम समाप्त होता है वहीं से राम का प्रारंभ होता है। क वर्णमाला का पहला अक्षर व्यंजन का, अ स्वर का, 2 म 25वां, तो 25 और 2 27, 27 पर काम समाप्त। यहां र स्वयं 27वां अक्षर है व्यंजन का। जहां काम समाप्त होता है वहीं से राम का प्रारंभ होता है। ये उपक्रम हमने दिखा दिया। अब हम आपको उपसंहार दिखा रहे हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुबर बिरह, राम गए अयोध्या कांड 54, 154। तनु परिहरि रघुबर बिरह। राम जी के वियोग में शरीर छोड़ा महाराज ने, काम में नहीं छोड़ा। कामी सुरधाम नहीं जाता। पुरुरवा उर्वशी का चिंतन करते करते उर्वशी के लोक में गए थे, भागवत में वर्णन है। और महाराज सुरधाम जा रहे हैं। छी छी, कैसे इनको आपने कामी कहा? अब अभ्यास। मनु जी ने, जब महाराज मनु जी हैं तो राम जी से यही वरदान मांगा। जब राम जी ने कहा, राम जी से वरदान मांगा, शत्रुपा के 6 वरदान मांगने के पश्चात कहा, बंदी चरण मन कहे बहोरी, बंदी चरण मन कहे बहोरी, बंदी चरण मनु कहे बहोरी, बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवरी अवर एक बिनती प्रभु मोरी, और एक बेटी प्रभु मोरी, सुत विषयिक तव पद रति हो, सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बर मूढ़ कही किनको, मुए बर मूढ़ कहे किनको, सुत विषयी। हे प्रभु, आपके चरण में मेरी रति हो। रति कह रहे हैं। अयोध्या कांड को दोहा क्रमांक 203 देखिए। भगवान की रति जब आती है तो मोक्ष भी पीछे छूट जाता है। अरथन धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। ये देखिए,
सुत विषयिकता पदरती हो मोहि बरु मूढ़ कहे किन को, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 152 पंक्ति क्रमांक 5। ये अभ्यास अपूर्वता क्या है? अपूर्वता ये कि रति अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों को पीछे छोड़ देती है, ये अपूर्वता। फल क्या? राहु गए सुरधाम, ये फल। अर्थवाद क्या? स्तुति। भरद्वाज जैसा व्यक्ति स्तुति कर रहा है कि भूप भगीरथ सुर सरयानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी, पर दशरथ गुणगण वर्णन जाहि, अधिक कहा जैसम जग नाही। भगीरथ तो गंगा जी को ले आए, पर हे भरत तुम्हारे पिता दशरथ तो गंगा जी के बाप को ले आए। स्तुति, अर्थवाद, उपपत्ति। तर्क क्या? तर्क यही कि जहां काम तह राम नहीं, तर्क है। क्या तर्क है? सम्मुख भेद सेवार समाना, यहां विषय कथा रसना। इस प्रकार मैंने आपको 6 उदाहरण दे दिए, 6 उदाहरण दे दिए। अब आगे चलिए। बार बार कराओ सुमुख सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुना गजगामिनी निज क्रोध कर। चक्रवर्ती जी ने कई जी का 4 संबोधन कहे। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिकवचनी, हे गजगामिनी। सुमुखी क्यों? तुमने राम जी के मुख को बार बार चूमा है। सुलोचनी क्यों? तुमने राजीव लोचन राम जी को बार बार इन्हीं आंखों से निहारा है। पिकवचनी क्यों? कूजंतम राम रामति वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तुमने राम राम कहकर प्रभु को बुलाया है। गजगामिनी क्यों? तुम राम जी को गोद में लेकर हाथिनी की भांति झूमकर चलती हो। क्या सुंदर। कति जानसी मोर स्वभाव बरोरू, जानसी मोर स्वभाव बरोरू, मन तव आनन चंद्र चकोर, मन तव आनन चंद्र चकोर। इस चौपाई पर ध्यान दीजिए। बरोरू कह रहे हैं, बरे बरे उरु ये श्याह। उरु माने पलथी। तुम्हारी पलथी श्रेष्ठ है। इसी गोद में तुम राम जी को लेती रहती हो, इसे बरोरू। तब आनंद चंद्र चकोरू। यहां आनंद का अर्थ मुख नहीं होता। अनि प्राण ने, आनंद माने जिलाने वाले, तुमको जीवित रखने वाले रामचंद्र जी के रामचंद्र रूप चंद्रमा का मेरा मन चकोर है।
अनेकार्था ही धातव। यहां आनंद का अर्थ मुख न लेकर आनंद माने अनि प्राण ने, जिनके कारण तुम जीवित हो, ऐसे राम जी रूप चंद्रमा का मेरा मन चक्र है। और इसके बाद पूरी रामायण में आप देख जाइए, कहीं भी चक्रवर्ती जी को कामी कहा गया हो तो बता दीजिएगा। इसलिए आज मैं आपको तुलसी पीठ का यह प्रसाद दे रहा हूं कि चक्रवर्ती जी के प्रति यह भावना आप कभी मत लाइएगा। जो लाए वो चले गए, मर गए, और जो चक्रवर्ती जो कामी कहे वो भी मरेंगे। पर हमको आपको मरना नहीं है, हमको आपको संसार सागर से तरना है। वरदान मांगा, सरस्वती जी ने वरदान मंगवा दिया। सुनहु प्राणपति भावत जी का, देव एक बर भरत ही टीका। दे दूंगा भरत को टीका, मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा। सरस्वती ने कहलवा दिया, भरत को टीका मिलना चाहिए। अवध का ही टीका मिले ये नहीं। कितनी चतुरता से सरस्वती ने कह के इसे वरदान मंगवाया। भरत राजा बनेंगे, किसके राजा बनेंगे? अवध के राजा या भक्तों के राजा? सरस्वती कह रही भक्तों के राजा बनेंगे भरत। क्या प्रमाण है? दोहा क्रमांक 218 देखिए अयोध्या कांड का। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। अरे भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहु सुरपाल। तो दे हुई एक बार भरत ही टीका, बिल्कुल दे दिया। राजा बनाने की बात ही नहीं कही। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस राम बनवासी। सरस्वती जी कहलवाया। दूसरा वरदान, राम जी तपस्वी के वेश में रहेंगे, हाँ रहेंगे। विशेष लक्ष्मण जी ने कह दिया कि सरस्वती मेरा नाम अवश्य रहना चाहिए वनवास में, नहीं तो परिणाम तो तुम जानती हो। ठीक है, सरस्वती जी चतुरता से कह दिया। इसका अर्थ केवल कैकेयी जानती है। विशेष कहा, विशेष कैकेयी को बता दिया। विशेष माने विशिष्ट शेषस्य, शेष माने सेवक। राम जी के साथ एक ऐसा सेवक रहना चाहिए जिसको कोई काट न सके, वो है लक्ष्मण जी। ठीक से ताली बजाइए, देखिए वे हैं लक्ष्मण जी। परशुराम जी का फरसा जिन्हें नहीं काट पाया। विशिष्ट शेषस्य सविशिष्ट